पश्तून सांसद महमूद खान का हमला, शहबाज मुनीर की बखिया उधेड़ दी। शहबाज मुनीर की कोई नहीं सुनता, पश्तून सांसद के खुलासे से मचा हड़कंप। पाकिस्तान बिन पैंदी का लोटा है। जो भी जनरल आता है महान बनने के चक्कर में पाकिस्तान और पाक जनता का तेल निकालता है, लोकतंत्र की कब्रिस्तान पर एक मुट्ठी मिट्टी डाल देता है। जनरल जिया के बाद जितने जनरल आए, सबने पाकिस्तानी जनता को भारत से डराया, हलवा पूड़ी खाकर कर्ज से पैसा बनाकर निकल ली। और अब एक और जनरल आया है, नाम है मुल्ला आसिम मुनीर। ये तो अपने पूर्व सीनियरों का भी बाप निकला। लगता है पाकिस्तान के इतिहास में जिया के बाद ऐसे जनरल हैं जो बिना युद्ध लड़े पहले तो फील्ड मार्शल बना है और अब पाकिस्तान का अब्बा बनने जा रहा है। शहबाज सरकार की इतनी हिम्मत नहीं कि वो रोक सके। रोके कैसे? पहले से ही पाकिस्तान के नेताओं की जन्म कुंडली सेना के पास होती है और वो उसी से नेताओं को कठपुतली बनाकर अपना काम निकालते रहते हैं। इस बार मुनीर ने संविधान में संशोधन करवाकर खुद ही वो तानाशाह बन गया। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना के बाद शहबाज सरकार जागी और नोटिफिकेशन रोक दिया। लेकिन इससे कुछ होने वाला तो नहीं है। इसी बात को लेकर पाकिस्तान में उथल पुथल मची है और इसी उथल पुथल में पश्तून नेता महमूद खान अचाकजई ने हिम्मत जुटाकर पाकिस्तानी संसद में शहबाज शरीफ सरकार, सेना और सिस्टम की गिरावट पर ऐसा हमला बोला कि पाकिस्तान की राजनीति में मानो भूकंप जैसा माहौल बन गया। महमूद खान ने कहा, इस देश में संविधान अब एक औपचारिकता मात्र रह गया है। बिना नियम बिना कानून ऐसा मुल्क नहीं चलता। एक गांव भी ऐसे नहीं चल सकता। लेकिन पूरा पाकिस्तान इसी तरह चलाया जा रहा है। खान का बयान एक लाइन नहीं थी, ये पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर पर सबसे बड़ा हमला था। और सवाल उठता है, आखिर कौन चला रहा है पाकिस्तान संसद? सिविल सरकार या आर्मी की सरकार? इससे समझा जा सकता है कि केपी का क्या हाल है और क्यों सरकार डर रही है। आपको जानकारी होगी कि यह वही राज्य है जहां पर टीटीपी तांडव करती है और पाक आर्मी दुम दबाकर भाग जाती है। पाकिस्तान की राजनीति को नजदीक से देखने वालों की माने तो पाकिस्तान की राजनीति में पश्तूनों का मुद्दा हमेशा दबाया गया है और यही कारण है कि आज की तारीख में बीएलए टीटीपी जैसे संगठन हथियार उठा रहे हैं। बीएलए हो या फिर टीटीपी, इनकी माने तो सरकार हमारा सब कुछ छीन लेती है और हमें कुछ नहीं देती है। बीएलए का कहना है कि सारे खनिज और कीमती खनिज पदार्थ निकालकर वो लेकर चले जाते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ते। ना हमारे पास पानी है, ना हमारे पास स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना सड़क है और बाकी सब कुछ तो आप भूल ही जाइए। और इन्हीं सब बुनियादी मांगों को लेकर बीएलए टीटीपी लड़ रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के साथ। लेकिन इनको पाकिस्तान सरकार दुश्मन मानती है और आतंकी तक घोषित कर चुकी है। लेकिन पश्तून आज भी पाकिस्तानी सरकार को टक्कर दे रहे हैं और यही कारण है कि आज पश्तून शहबाज मुनीर के लिए सरदर्द हो गए हैं। अब जब बोलते हैं तो पाकिस्तान हिल जाता है। महमूद का बयान पश्तूनों के लिए था और दुख भी था कि आज की तारीख में पश्तूनों के साथ दोयम दर्जे की नजर से देखा जाता है। पीटीआई को लेकर कहा कि हमारे हजारों घरों में छापे मारे जाते हैं, कार्यकर्ताओं को थाने में टॉर्चर किया जाता है, डिटेंशन सेंटर बनाए गए जहां महिलाओं तक की गरिमा का उल्लंघन होता है। ये कब बंद होगा? अब जानते हैं कि समय इमरान खान जेल में है और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। पीटीआई कार्यकर्ता इसके लिए मुनीर और शहबाज को आरोपी मानते हैं। एक हफ्ता पहले इमरान खान से उनकी बहनों को मिलने से सरकार ने रोक दिया था, जिसके बाद इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि मेरे भाई की हालत खराब है, सरकार मिलने नहीं दे रही। फिर क्या था, रात को 2 बजे इसे लेकर अदियाला जेल के सामने प्रदर्शन शुरू हुआ और देखते ही देखते इमरान खान की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और ये सब जानना चाह रहे थे कि इमरान खान जिंदा है या फिर मर गए। इमरान खान की बहनों ने आरोप लगाया कि अगर जिंदा हैं तो हमारे भाई को उनसे मुलाकात करने दिया जाए। लेकिन सरकार को सांप सूंघ गया था। सरकार इमरान खान को लेकर कोई अपडेट नहीं दे रही थी। इसी बात से पुराना इतिहास देखकर कहा जाने लगा था कि शायद आर्मी को इमरान खान से ज्यादा तकलीफ थी, इसीलिए रास्ते से हटा दिया गया। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, पीटीआई कार्यकर्ताओं के सामने आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और फिर उनकी बहन को इमरान खान से मिलवाना पड़ा।
और अब उसी पार्टी का एक कद्दावर सांसद शहबाज मुनीर की धज्जियां उड़ा रहा है। इसे क्या समझा जाए? शहबाज मुनीर को एक और परेशानी है। पश्तून डुरंड लाइन पर रहते हैं और इन्हीं के बीच टीटीपी है और दूसरी तरफ तालिबान है। दोनों तरफ की तोपें आमने सामने खड़ी हैं। युद्ध के डर से लोग सुरक्षित जगहों पर पलायन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं। ऐसे में पश्तून नेता का बयान पाकिस्तान की स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। देखना होगा आगे कब सत्ता डूबती है या फिर आगे ये जाग जाती है। ये देखना पाकिस्तान के बारे में बड़ा दिलचस्प रहेगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।